अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मोहम्मद मुबशिर फान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द बीटीसी अपडेट्स। यहाँ पे बीटीसी के साथ साथ आज मैं स्टॉक मार्केट को दूसरी चीज़ों को देखने वाला हूँ और वो क्या ऐसी चीज़ें हम इंडिकेट कर रही हैं। इसके अलावा जो हमारे पास यूरोप की जो हमारे पास एक जीडीपी आई है और एक सीपीआई है, उसके रिगार्डिंग हम कुछ चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने का कहा था लास्ट वीडियो के अंदर, मैंने आपसे कहा था कि बीटीसी इस वक्त $28,000 वाले रेजिस्टेंस पर है। यहाँ पे आप एंट्री नहीं लीजिएगा। अगर हमारे पास 28,000 वाले रेजिस्टेंस के ऊपर एक क्लोजिंग हो जाती है 4 आवर्स की, तो आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे विक्स गई लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे नहीं हुई। ठीक है, क्लोजिंग इसके ऊपर जो थी हमें रिक्वायर्ड थी लेकिन हुई नहीं क्लोजिंग, बल्कि नीचे ही हो गई। ठीक है, सो फिर इसके बाद मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप लोगों से अपडेट किया था। मैंने सबसे कहा था कि डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन कर लेना। और डिस्कॉर्ड सर्वर पे आपको मैंने यहाँ पे कहा था कि लेटेस्ट वीडियो में आप सबसे कहा गया था कि जब तक BTC 20,800 को ब्रेक नहीं करता एंट्री मत लेना, और मैंने सबको रोका था। नाउ यू गाइस कैन सी कैसे वहाँ से हमें रिजेक्शन जो है वो मिल रही है। ठीक है, मैंने ये बताया अगर एंट्री लेनी है तो 19,800 से 20,100 वाली सपोर्ट का वेट करो। हमारे पास 2 नवंबर को FMC की मीटिंग्स वगैरह सब चीज़ें। तो मैंने कहा था अगर आप लोगों को एंट्री लेनी है तो आप लोगों ने वेट करना है $20,100 से $19,800 वाले एरिया। $20,100 बेसिकली एक सपोर्ट थी हमारे पास, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। और बिटकॉइन ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे हमें बाउंस दिया, और जिस तरीके से मैंने आपको एंट्री लेने को कहा था लोगों ने माशाल्लाह से यहाँ पे एंट्री ली। ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पे यहाँ पे प्रॉफिट प्रूफ भी लोगों के शेयर कर दूंगा। देखो एक्जैक्टली 20,000 से BTC यहाँ पे वापस पंप कर रहा है। अब कल जो BTC गिरा था यहाँ पे, इसके पीछे जो एक मेन रीजन था वो थी यहाँ पे हमारे पास अमेजोन की इनकम रिपोर्ट, मेटा की इनकम रिपोर्ट जो आई थी वो नेगेटिव में आई थी। और यहाँ पे 20% अगर आप उनकी चार्ट्स खोल के देखेंगे तो 20% तक क्रैश हुए थे। तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट हमारे पास मार्केट्स पे भी पड़ता है। इसके अलावा जो एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमें दिख रही है मार्केट के अंदर, जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बना सकती है, इसके अलावा दुनिया भर में जब मैंने कहा था कि क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स बढ़ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, मतलब इन्फ्लुएंसर्स जो है वो दोबारा से जिंदा हो जाए, तो इट मीन्स कि ये भी क्रिप्टो के लिए एक अच्छी बात होती है। लाइक आपको याद होगा जब BTC लास्ट टाइम 48,000 पे था और एलॉन मस्क काफ़ी ज़्यादा BTC के हक में बोल पड़े थे कि टेस्ला बिटकॉइन के जरिए पेमेंट एक्सेप्ट करेगी, मतलब वो एक अवेकनिंग आई थी इन्फ्लुएंसर्स के अंदर। और BTC यहाँ पे चला गया था हमारे पास $65,000 पर। एक बुल रन ऑल्ड कॉइन्स के अंदर भी एक अच्छी रैली आई थी। अब यहाँ पे क्या है कि ऑफिशियली जो है वो एलॉन मस्क ने अपने बायो में भी लिख दिया और वो ऑफिशियली ट्विटर के जो है वो ओनर बन चुके हैं ऑफिशियली। और इसके बाद आपने देखा होगा कि डॉज कॉइन के अंदर हमारे पास बहुत अच्छा इंपैक्ट है। यहाँ पे अगर आप डॉज कॉइन का चार्ट खोलो भी तो डॉज कॉइन यहाँ पे हमारे पास माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहा है। और ये मैंने काफ़ी पहले आपको बताया था, जब तकरीबन मेरी वीडियो को 7-8 महीने हो गए, जब ये बातें चल रही थी कि एलॉन मस्क यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएंगे ओनर, तब ये पंप होगा। लेकिन तब शायद किसी ने एंट्री नहीं होगी, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, अभी आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे, सेकंड थिंग यहाँ पे जो हमारे पास जो यूके के प्राइम मिनिस्टर जो बने वो क्रिप्टो हब बनाना चाहते हैं। क्रिप्टो को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर रखते हैं लोगों को, और क्रिप्टो के फैन भी एक तरीके से। तो वो एक वजह बनी थी जो हमारे पास एक अच्छी मार्केट के अंदर पंप आया था। और ये पंप जो था ये वेल्स ने या रिटेलर्स का पंप था एक तरीके से अगर आप देखोगे तो, क्योंकि इसमें वॉल्यूम था और मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया था इस पंप के अंदर। वरना जो विक्स होती है मैनिपुलेशन की वो इस तरह की होती हैं, ठीक है, इस तरह की होती है। लेकिन ये एक ओरिजिनल पंप था, ये कोई फेक पंप नहीं था। और ये ऑफिशियली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, और देखो माशाल्लाह से अब ये पंप भी कर रहा है, जिसका मैंने आपको बताया था। अब BTC के अंदर आपको एंट्री कहाँ पर लेनी चाहिए? सबसे पहले अगर हम बात करें SPX की, तो SPX ने यहाँ पे किया है ब्रेकआउट। ठीक है, अगर डेली चार्ट आप खोलो तो इसने भी अपने डाउन ट्रेंड का एक ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करके ये भी अपने इसी जोन से पंप लेने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि रिटेस्ट जरूरी नहीं कि इस लाइन से, अगर इससे पहले कोई सपोर्ट होती है तो वहां से भी ये पंप लेता है। ठीक है, तो एक्जैक्टली अभी यहाँ से पंप लेना स्टार्ट कर रहा है। अगर तो ये नीचे आता है तो BTC के अंदर अभी अगर आपने एंट्री मिस कर दी तो मैं आपसे कहूँगा कि आप वापस से 19,800 से लेकर $20,000 वाले एरिया का वेट करो। ठीक है, वहाँ पे एंट्री ले लेना। यहाँ पे आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते जाओ। अगर तो डायरेक्टली पंप होना स्टार्ट होते तो आप सबको पता है कि यहाँ पे SP500 जो है S&P 500 उसका जो पहला टारगेट है वो 7% का हो सकता है, जो कि $4,100 वाले एरिया हो सकता है। यहाँ पे 8 नवंबर को हमारे पास US में जो है वो मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं, तो इसमें कुछ अच्छी न्यूज़ भी आ रही है हमारे पास। शायद इंटरेस्ट रेट जो हाइक है उसके ऊपर भी थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल रखा जाएगा, उसको भी थोड़ा हाथ हल्का रखा जाएगा, क्योंकि हर गवर्नमेंट चाहती है कि उसका सिक्का जमा रहे। ठीक है, तो वो उसके लिए कुछ पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें करती है, मतलब आवाम के काम की चीज़ें करती है इस वक्त। लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ों के ऊपर भी नज़र रखें, अगर हम बात करें यूके की, तो यूके की इकोनॉमी पूरे तरीके से कोलैप्स से। यूरोप का जो आज हमारे पास है यहाँ पे CPI डेटा जो आया पूरे सारे, पहले हमारे पास जो हमारे पास जो GDP था, हमारे पास जो फोरकास्ट किया जा रहा था वो 0.8% होगा, लेकिन वो -1.2% आया। तो अब देख लो कितना गंदा यहाँ पे आया। ठीक है, CPI जो थी वो हमारे पास एक्चुअल जो थी वो 10.4 प्रिडिक्ट की गई थी, फोरकास्ट जो थी वो 10.1 प्रिडिक्ट की गई थी, लेकिन एक्चुअल जो है वो 10.4 आई। इसके बाद ही मार्केट ने एक $20,100 वाली $20,000 वाली पूरी जो थी वो विक दी थी। अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे $20,000 जो है विक इसी के बाद आई थी। लेकिन यहाँ पे पास जो एक PCI आई, जो हमारे पास PCE थी, वो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड थी वो 6.3 थी, लेकिन आई 6.2। PC यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे प्राइस इंडेक्स जो था वो एक्सपेक्टेड था 5.2, लेकिन आया 5.1। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो हमारे पास
अच्छी भी आ गया जिसने मार्केट को अच्छा वो किया, तो मार्केट ने एक न्यूट्रल वे में रिएक्ट किया। अब जो मार्केट पंप हो रही है इसके पीछे वजह मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर आप DXY देखें डॉलर इंडेक्स को, जिसका मैंने बताया कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे जितना डिमांड लेने लगेगा दूसरी करेंसीज की वैल्यू उतनी यहाँ पे डिक्रीज होगी, फिर चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो यहाँ पे यूरो हो, चाहे वो यहाँ पे ब्रिटिश पाउंड, कुछ भी हो यहाँ पे डंप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया था, यहाँ पे इसकी एक सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस थी, जिसको इसने ब्रेक किया था 110 वाली, और 115 तक चला गया था, लेकिन इसने 110 वाली जो इसकी सपोर्ट थी उसको ब्रेक कर दिया। अगर आप वीकली में गौर से जाके देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास एक सपोर्ट थी इसकी, इसने इसको क्या किया, उसके नीचे ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन किया, और क्लोजिंग भी अगर आज हो गई तो मसले वाली बात जो है वो होगी। ठीक है, DXY के लिए मतलब एक अच्छी बात है कि DXY यहाँ पे डंप करेगा, और यहाँ पे हमें इसके अंदर थोड़ा सा कूल डाउन देखने को मिलेगा कि ये आ सकता है तकरीबन सपोर्ट की बात करें तो 106 वाले एरिया की तरफ या 103 वाले एरिया की तरफ, और SPX की बात करें तो वो इस वक्त अपनी सपोर्ट पर है। तो ये चीज़ आप देख लो कि SPX अपनी सपोर्ट पर है, DXY अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है, तो यहाँ मार्केट में एक बड़ा जो है मूव आ सकता है। और यहाँ पे मैंने इस चीज़ को कवर भी किया था कि DXY लॉस द सपोर्ट ऑफ 110, बुल्स नीड टू अगेन क्लेम बैक द रेजिस्टेंस, SPX एट गुड सपोर्ट, DXY लॉस द रेजिस्टेंस, साइलेंस बिफोर अ वेव। मतलब ये चीज़ें हमने अपडेट की और इसी के बाद मार्केट के अंदर माशाल्लाह से पंप जो आना है वो स्टार्ट हुआ है। अब अगर हम बात करें BTC के बारे में, और हम कुछ प्रीमियम के डिस्काउंट की हम ला रहे हैं एक अच्छा सा, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले BTC को यहाँ पे थोड़ा सा कवर कर देते हैं। अगर तो देखो आपने एंट्री मिस कर दी यहाँ पे SPX यहाँ पे, अगर ठीक है S&P 500 बोल देता हूँ मैं, ठीक है, अगर ये यहाँ पे थोड़ी सी रिजेक्शन लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मान के चलें तो चलो वो ये वाली सपोर्ट है, यहाँ तक अगर वो वापस आता है तो BTC के चांसेस है कि वो यहाँ पे वापस 19,800 से लेकर $20,100 वाले एरिया की तरफ जो है वो आएगा। ठीक है, अगर वो आते हैं तो आपने एंट्री ले लेनी है, वरना अब आपने वेट करना है कि BTC अब यहाँ पे फ्लिप करे हमारे पास $20,800 को। फ्लिप करने से मुराद ये नहीं होता कि मार्केट गई ऊपर और आपने बाय कर लिया। 28,000 के ऊपर हमारे पास 4 आवर्स की कैंडल जाए, ठीक है, ये विक नहीं हो, ये विक्स होती है जो हमारे पास डंडियां बन के आ जाती हैं। सेकंड थिंग, अगर आपने क्रिप्टो को लर्न करना है, पढ़ना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं रील्स बनाता हूँ और वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ, जिसके लोग जूम क्लासेस पे 300 या यूपी वर्क पे जिनके कोर्स पड़े हुए हैं $50 के, मैं बिल्कुल फ्री सिखाता हूँ 1 मिनट की रील के अंदर, तो आप जाके सीख भी सकते हो अगर आपको सीखना चाहते हो ये सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं कि यहाँ पे 20,800 के ऊपर हमें एक कैंडल जो हो वो क्लोज हो, जिस तरह की कैंडल नहीं होती, जैसे ये देखो ये थी रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर ये जो कैंडल थी ये क्लोज हुई, और दूसरी कैंडल ने यहाँ से जो इसके ऊपर वाली सपोर्ट थी उससे सपोर्ट लिया, ठीक है, और यहाँ से पंप हुई, तो यहाँ पे आपने एंट्री लेनी होती है। ये होती है एक परफेक्ट रिट्रेसमेंट, जिसके बाद यहाँ पे आप एंट्री लोगे। इसी तरीके से यहाँ पे कैंडल क्लोज हो, दूसरी कैंडल जो यहाँ पे सपोर्ट लेना स्टार्ट करे या विक देके वापस ऊपर आना शुरू हो, तो आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है, और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो $21,500 वाला एरिया होना चाहिए फर्स्ट, और सेकंड टारगेट आपका होना चाहिए $22,800 वाला एरिया। अब अगर हम BTC का यहाँ पे वीकली चार्ट खोलें तो यहाँ पे आप देखोगे कि लॉग चार्ट मैंने ओपन किया और $28,000 पे जो हमारे पास CME गैप है, वो एक और चीज़ भी फेवर कर रही है उसको कि यहाँ पे इसने देखो ब्रेकआउट तो कर दिया है, ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे तो इसने इस एरिया को तो ब्रेकआउट कर दिया है। अब अगर यहाँ पे हमारे पास जो वीकली क्लोजिंग होती है वो इसके अबव रहती है, तो चांसेस है कि अब हम लोग नेक्स्ट आने वाले दिनों में 24,000 पे 24,000 से हमारे पास जो ये वाली ट्रेंड लाइन है जो हमें थोड़ा सा तंग करेगी, वो एक्जैक्टली CME गैप पे, और ज़्यादातर मार्केट चांसेस है कि यहाँ तक आ सकती है $28,000 वाले एरिया की तरफ। तो मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं अपनी प्रिडिक्शन पे हूँ, लेकिन जब तक कोई फंडामेंटल्स हमारे पास अच्छे नहीं आ जाते, जैसे अभी अमेरिका ने बोल दिया कि हम बिटकॉइन को अपनी करेंसी बना रहे हैं, तो मार्केट बहुत अच्छे तरीके से पंप होगी। सेम इसी तरीके से जब यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर आए उन्होंने क्रिप्टो के हक में बातें बोलना स्टार्ट की, तो क्रिप्टो यहाँ पे पंप हुआ। आई एम स्टिल ऑन माई प्रेडिक्शन की BTC $13,000 देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने किसी की कोई एंट्री मिस नहीं करवाई। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं भाई 13,000 पर आएगा तभी बाय करना, भी बाय नहीं करना। मैंने अपनी वीडियोस के अंदर रोज ये कहा कि यार यहाँ पे बाय कर लो। मैंने अभी भी ये कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा बाय करते रहो, क्योंकि आपको नहीं पता कि BTC का बॉटम यहाँ पे क्या लग सकता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करो, जैसे आपके पास $1,000 है तो आपके पास क्या किया आपने, $400 यहाँ पे लगा दिए, फिर आपने वेट करना है कि मार्केट नीचे है या रेजिस्टेंस फ्लिप करे तो मैं $200 और लगाऊंगा। मार्केट और नीचे आती है 13,000 पर आ जाती है सॉरी, अगर मार्केट 13,000 पर आ जाती है तो आपने यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग कर ली, तो थोड़ी थोड़ी पार्ट्स में आप एक्यूमुलेट करते रहो, क्योंकि बॉटम जो है वो मार्केट मेकर्स और वेल्स को पता होता है। अब हम चलते हैं प्रीमियम के डिस्काउंट की तरफ। अगर अभी हम बात करें तो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम जो है हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप मंथली समरी की अगर आप मेरी बात करो तो यहाँ पे हमने टोटल, ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने 187, लेकिन हमारे 27 डेज के अंदर 215% का जो है वो प्रॉफिट है, और हमारी डेली एवरेज है कि हम 9% बना रहे हैं, और हम लोग कूकॉइन में ट्रेड करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। अब मैंने कहा कि आपका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए वो $150 का होना चाहिए, लेकिन लोगों का पोर्टफोलियो यहाँ पे छोटा है और जिनका है वो चाहता है कि सर फीस में कुछ डिस्काउंट मिल जाए, तो डिस्काउंट तो अभी है नहीं
अभी जो है हमारे पास ये वाला स्केड्यूल है जो कि चल रहा है, ये पुरानी ऑफर है तो इसको अभी मैं हटा दूंगा। अक्टूबर 13 को लगाई थी, आज आप तारीख देख लें। तो ये वाला जो डिस्काउंट है, शायद मैं फीस मंथली और भी कम करूंगा अब जो डिस्काउंट आएगा, लेकिन वो डिस्काउंट सिर्फ 24 आवर्स के लिए होगा। शायद मैं 30 से 35% ऑफ भी करूंगा। तो वो नवंबर के बीच में आ सकता है, नवंबर के मिड में, और जब वो आएगा तो आपको डिस्काउंट में खुद ही पता चल जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं पोर्टफोलियो पूरा और चाह रहे हैं कि कम फीस में उनका काम हो जाए, तो नवंबर के मिड तक का वेट करो, नवंबर के एंड तक का, इंशाल्लाह आपको जो है वो ऑफर्स मिल जाएगी। और जिनका पोर्टफोलियो बहुत छोटा है वो बोलते हैं सर हम क्या करें, हमें बताएं, तो आप लोग वेट करें जनवरी तक का, ठीक है। आप लोग जनवरी तक का वेट करें। जो छोटे पोर्टफोलियोज वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ेस आने वाली हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मैं ज़बरदस्त प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ जो कि सब पूरे एशिया में कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। सो यू गाइज विल बी हैप्पी। छोटे पोर्टफोलियो वाले अपने दिल छोटा ना करें। इंशाल्लाह आप जो फैसला आएगा जनवरी में जो मैं लेकर आऊँगा आफ्टर द 10,000 सब्सक्राइबर्स, वो आप लोगों के हक में आएगा। सब्सक्राइबर्स भी हमारे ऑलमोस्ट होने वाले हैं। इंस्टाग्राम पे हमारे 5,000 फॉलोवर्स हो गए हैं। सीखना चाहते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हो डिस्कॉर्ड सर्वर ज़रूर ज्वाइन कर लो। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर प्रीमियम ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।